वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये वीडियो क्लास 11 वालों के लिए रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि सारी बात समझ में आए। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है क्लास 11 का वो एंड ऑफ फरवरी और बिगिनिंग ऑफ मार्च में होने वाला है, और जिसके लिए हमारे पास में नोटिस आया हुआ है। ये नोटिस आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसी को मैं ईजी करके समझा देता हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम के को लेकर कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, जैसा कि हम लोग का हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बहुत सारा डाउट्स हम लोग को बन गया है कि एमसीक्यू होगा या नहीं होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न पहले वाले जैसा होगा या फिर लास्ट ईयर के जैसा होगा, और पेपर एक सेट आएगा या कितने सेट आएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो वो सारी चीज़ को भी हम यहाँ पर चेक करने वाले, यहाँ पे हम बात करने वाले उसका। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा डिपार्टमेंट है, ठीक है, DLIEC, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरनल एग्जामिनेशन कमेटी, तो इन्होंने नोटिस दिया है हमें कि ये तो अपना नोटिस इसको रहने दो, ये सब जरूरत नहीं है, हमें बस इतना देख लेते हैं कि आपको जो एग्जाम है आपका वो कब होगा, फरवरी के एंड में और मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने का बात बोला गया है। ठीक है, आगे जाके आपको मिलेगा। यहाँ पे बोल दिया गया फोर्थ कमिंग HS फर्स्ट एग्जामिनेशन 2026 विल बी कंडक्टेड बाय द सेड कमिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट दिया गया था, बाद में कहीं पे दिया रहेगा। अच्छा, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑल इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड अंडर ASSEB डिवीजन 2 in the district shall have to conduct the HS first examination under the supervision of DLIEC. ठीक है, all these affiliated institutions there shall be no provision for online form fill up। अच्छा, इस बार क्या है, हम लोग को पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा था, इस बार नहीं होगा, इस बार ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होगा, जिसके लिए आपको स्कूल में जाकर 250 रुपीज़ जमा करना होगा। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स का अलग हो सकता है क्योंकि वो लोग थोड़ा चार्ज ऐड करते हैं, गवर्नमेंट वाले का मैं बता रहा हूँ, जो नॉर्मल जो हमारा बोर्ड जो ले रहा है कितना ले रहा है, 250 पर स्टूडेंट। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल और इस सब का अलग नहीं किया गया, सब एक ही जैसा है। ओके, नाउ यहाँ पर पेपर के लिए हमें बताया गया है कि प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसे बनेगा। तो DLIEC विल प्रिंट द पैक कवर पेज कंटेनिंग डेट, सब्जेक्ट, शिफ्ट वाइज सब कुछ बनाया जाएगा DLIEC के द्वारा। द क्वेश्चन पेपर्स एंड OMR शीट्स इफ एनी प्रेफरेबली इन द अदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर कामरूप का पेपर बनना है तो कामरूप में ना बन के वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। ठीक है, ताकि पेपर जो है वो चोरी ना हो। ओके, एंड DLIEC will keep the packet of the question paper and OMR sheets if any sealed condition in the examination center of HS examination 2026 और इन द पुलिस स्टेशन। तो नॉर्मली क्या होता है, पुलिस स्टेशन में ही रहता है, पुलिस स्टेशन से ही हम लोग को स्कूल में जो पेपर है वो आता है। ठीक है, अच्छा, OMR शीट का बार बार में बात बोला जा रहा है, तो मैं एक बार बताता हूँ। OMR शीट में कैसा बोला गया कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर OMR शीट हुआ, जैसे 10 में आप लोग का होता था, तब तो बहुत अच्छा है, आपको वहाँ पर ABCD करना होगा, टिक करना होगा। नहीं हुआ तो जैसे आप ट्रेडिशनली, जैसे आप 1 का A, 2 का B, 3 का C जैसे आप करते आ रहे थे वैसे ही आप लिखोगे। ठीक है, पूरे में वही बताया गया है। ओके, अच्छा, एग्जाम के दिन क्या होगा, जो आपका जहाँ पे भी आपका एग्जाम पड़ा हुआ है, वो जो सेंटर के जो टीचर है, प्रिंसिपल है, वो जाएंगे और पेपर अपना कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में स्टूडेंट्स को देंगे। ओके, और उसके बाद में सारा बात बता दिया गया, तो इसको भी हम इधर डिस्कस नहीं करते हैं। अच्छा, द HS फर्स्ट एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, कब होगा, इन द मंथ ऑफ मार्च 2026, मतलब फरवरी अब नहीं रहा, आप समझ लो मार्च ही है अपने पास में। ठीक है, फॉर द सेशन 2025-26 सुटेबल एग्जामिनेशन शेड्यूल सेट बी डिक्लेयर्ड। ये आपको बोर्ड आपको सेंड करेगा, जो मेरे ख्याल से 5-10 दिन में या 15 दिन में आ ही जाना चाहिए। एग्जाम से थोड़ा दिन पहले आता है 11 में, ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। जैसे 12 में या बोर्ड में, जैसे 10th में और 12th में आप लोग को बहुत समय मिलता है, वैसे आपको इतना समय नहीं दिया जाएगा, कम समय दिया जाता है। जैसे आज एक सब्जेक्ट, कल एक सब्जेक्ट, परसों एक सब्जेक्ट, संडे सैटरडे कुछ ऐसा पड़ा तो छुट्टी रहेगा, नहीं तो आपका एग्जाम जो है सो होते रहेगा। ठीक है, कोई अगर हॉलीडे है तो छुट्टी रहेगा, नहीं तो आपका एग्जाम होते रहेगा। ओके ओके, उसके बाद में यहाँ पे एक नया चीज़ जो हमें दिखा है वो मैं आपको बताता हूँ इधर का। हाँ, ये चीज़ आपका ये अच्छा है, ये आपको बता दिया गया कि भाई देखो ये सारे सब्जेक्ट्स में आपको MCQ मिलेगा। ठीक है, मतलब 50% ऑब्जेक्टिव टाइप और 50% डिस्क्रिप्टिव, जैसा कि हाफ ईयरली में हो गया था, हमें कंफ्यूज कर दिया गया था। किसी बोर्ड में तो किसी डिस्ट्रिक्ट में MCQ था ही नहीं। ठीक है, और किसी में था तो बहुत टफ था, किसी में बहुत ईजी था, मतलब कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं था। तो इस बार वो यूनिफॉर्मिटी आ गया, अपना जो भी बोर्ड होगा उसमें क्लियरली बताया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, लॉजिक एंड फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, फाइनेंस। ठीक है, इसमें से अपना जो सब्जेक्ट है कॉमर्स वाले का वो क्या क्या है, तो भाई अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये सब का सब अपने को क्या मिलने वाला है, MCQ मिलने वाला है लास्ट ईयर के जैसा 50%। तो यहाँ के लिए मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा, इसलिए आप चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं लाइव आके एग्जाम से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, या एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैं लाइव आके आपको 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन में प्रिपेयर कराता हूँ, और वहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारा कॉमन भी आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।
हमारा एक ग्रुप है 11 का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन पता चले। ओके, प्लस नोट्स कहाँ से पढ़ना है, तो नोट्स मैंने आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब जो नया वाला पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैंने नोट्स बैच बना दिया हुआ है। फ्री बैच है, 1 रुपया आपको पे करना होता है, ठीक है, क्योंकि 1 रुपया बिना पेमेंट किए हुए वहाँ पे एंट्री नहीं होता है। तो 1 रुपया पेमेंट करके आप जस्ट सर्च कीजिएगा, या तो ऐसा वाला 11 सर्च कीजिए, ठीक है, या तो आप ऐसा वाला 11 सर्च कीजिएगा रोमन वाला, या फिर आप ऐसे सर्च कीजिएगा 11 न्यूमेरिकल 11, ठीक है। और देखिएगा 11th का जो भी सब्जेक्ट आपको मिल रहा है उन सारे सब्जेक्ट्स में आप 1-1 रुपया देकर आप एडमिशन ले लेना। वहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा का सारा नोट्स, ठीक है। और प्लस MCQ के लिए भी हम काम कर रहे हैं, तो अगर हो सकता है तो कुछ आपको MCQ भी मिल जाएगा, प्लस मैं लाइव आके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये अपना प्रॉब्लम क्लियर हो गया कि अपने को MCQ तो मिलने वाला ही है 50% और 50% डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट शैल हैव सेट ऑफ कंटेनिंग डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना, ये पहले भी रहेगा। एंड उसके अलावा आप लोग को ना, अब नॉर्मली क्या होता था 11 में हमें आंसर शीट्स नहीं देता था, बट इस बार जो है अब आंसर शीट, जैसे क्लास 12 का आंसर शीट नहीं बनता था, 10th का बनता है, वैसे ही अब 11th का भी बन के आएगा, उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। क्योंकि MCQ है, अब MCQ में क्या हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी आता है कि 2-2 आंसर भी करेक्ट होते हैं, तो उसमें उसके लिए शायद दिया गया होगा, ठीक है। तो OMR शीट्स हो या जो भी आंसर से वो दिया जाएगा और उसके हिसाब से उसको इवेल्युएट करना है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। इवेल्युएशन कौन करेगा, टीचर लोग ही करेंगे। कौन करेगा, टीचर लोग ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सारा बात बता दिया गया, तो इसको आपके काम का है नहीं, इसको हटाते हैं। ओके, एक्टिविटीज ऑन द एग्जामिनेशन डेट, अगेन ये टीचर लोगों का काम होता है, आपके काम का नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। अगेन यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस बार जो है पेपर चेकिंग का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। नॉर्मली कैसा होता था कि अपना पेपर जो है हमारे स्कूल का है तो हम अपने सब्जेक्ट टीचर ही करते थे, बट ये वाला चीज इस बार बदल दिया गया 11 में, और शायद ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगले बार से 12 में भी थोड़े चेंजेस आएंगे। अब जो MCQ वाला बात था ना, और अचानक से तो नहीं आएगा एक ही बार में, बट धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है ये चीज जो है 12 में भी आप लोगों को दिखे। इस तरह का चीज जो MCQ वगैरह जो है 12 में भी आना शुरू हो जाएगा। तो क्या बोला गया, देखिए, इन ऑर्डर टू इवेल्युएट OMR आंसर शीट्स इफ एनी एंड आंसर स्क्रिप्ट्स, जो भी आप लोग का आंसर स्क्रिप्ट तो OMR शीट जो भी होगा, द DLIEC विल मेक अ क्लस्टर ऑफ 4 इंस्टीट्यूशंस, 4 इंस्टीट्यूशंस को जोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई A है, कोई B है, कोई C है, D है, ठीक है, सबको जोड़ दिया। अब A का जो आंसर स्क्रिप्ट है वो B को दो, B का C को दो, C का D को दो। अब ये कौन क्या करेगा, कैसे ग्रुप करेगा, ये डिसाइड ऊपर से होकर आएगा, हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे। और D वाले का आंसर स्क्रिप्ट A को दो, ठीक है। मतलब इस तरह से टीचर्स के बीच में क्या होगा, रोटेट करा दिया जाएगा। और उसके बाद में जो भी आंसर्स होंगे ये सबमिट करेंगे अगेन ऊपर, पहले शायद इधर सबमिट होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के बाद में, और फिर ऊपर जाएगा, फिर वहां से मार्कशीट बन के आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसे 11 के लिए किया जा रहा है। सो ये पूरा बताया गया यहाँ पर कि इन सच अ वे दैट द इंस्टीट्यूशन A विल evaluate the OMR answer sheets and answer scripts of B will evaluate the answer scripts of C will evaluate the answer scripts of D, and D will for A, ठीक है। इस तरह से the OMR answer sheets shall be evaluated manually, और यहाँ पे मैनुअली किया जाएगा। नॉर्मली मशीन के थ्रू भी हो सकता है काम, लेकिन ये मैनुअली किया जाएगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इवेल्युएशन, जब ये हो जाएगा, दे विल प्रिपेयर सब्जेक्ट वाइज मार्क फोइल्स, बोथ OMR शीट का और आंसर स्क्रिप्ट का, ठीक है, एंड सबमिट टू द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ द HS फाइनल एग्जामिनेशन, जहां पे भी उनका फाइनल एग्जाम जो भी सेंटर पड़ता है वहां पे जाकर सबमिट करेंगे कि भाई A का इतना मार्क्स आया इसमें, इतना मार्क्स आया इसमें, मतलब डिस्क्रिप्टिव में हम लोग 20 आया, इधर में 30 आया, टोटल मिला के 50 हो गया। इस तरह से सबमिट कर दिया जाएगा नेम वाइज, ठीक है। ये हो गया खत्म। 23 along with the packet of OMR आंसर शीट्स, और साथ में आपको आंसर शीट भी देना है और आंसर स्क्रिप्ट भी देना है, ठीक है। जैसे कि हमारे कभी कभी यहाँ पे सेवा में भी होता है, 10th लेवल पे भी होता है। The examination center of HS final examination 2026 will distribute the subject wise marks foil and both OMR and answer scripts with to the respective institutions for further data entry process। और उसके बाद में जो आपका जो मतलब इंस्टीट्यूशन होगा, मतलब ये एग्जामिनेशन जहाँ पे सेंटर है ना, वो सेंटर जो है वो फिर इंस्टीट्यूशन को सबमिट करेगा कि ये रहा आपके बच्चे का ये मार्क्स, अब जाके वहाँ पे डाटा अपलोड कीजिए, मार्क्स जो भी है अपलोड कीजिए, ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द ASSEB डिवीजन 2 विल ओपन अ मार्क्स एंट्री पोर्टल। इसी समय आपका मार्क एंट्री पोर्टल होगा जहाँ पे लोग जो है जाके अपना मार्क्स जो है, जो भी इंस्टीट्यूशंस है, जैसे मान लो मेरे इंस्टीट्यूशन नाम अगर X है तो XYZ जो भी है तो ये क्या करेगा, अपलोड करेगा वहाँ पे मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद में बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने मार्क्स को वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसमें साइन वगैरह का भी प्रोसेस है, तो ये उतना ज़्यादा आपके लिए नहीं है, वो हो जाएगा अपने आप।
सो ये पूरा प्रोसेस बताया गया। अब प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा उसके बारे में बताया गया। और यहाँ पर एक और चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो मैं एक बात में शायद भूल कर दिया है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 250 रुपीज़ आपको पे करना है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। 2023 में सारे बच्चों को 250 रुपीज़ पे करना है ऑफलाइन जाके अपने स्कूल में। इंस्टीट्यूशन से ट्रांसफर 130 रुपीज़ पर कैंडिडेट टू द DLIEC मेकिंग अरेंजमेंट्स, जो भी आपका OMR शीट से बना रहा है उसके लिए, ठीक है। एंड 70 रुपीज़ पर कैंडिडेट शैल बी रिटेन विद द इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सपेंस ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। अच्छा, ये सब चीज़ जो है आंसर स्क्रिप्ट वगैरह ये जो है कौन बनाएगा, ये अपना बोर्ड स्कूल देने वाला है, तो उसके लिए 70 रुपीज़ उन लोगों को रखने के लिए बोला गया है, ठीक है। एंड रिमेनिंग 50 रुपीज़ है ना पर कैंडिडेट शैल बी ट्रांसफर टू ASSEB डिवीजन 2 फॉर प्रोसेसिंग, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके लिए। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाता है। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लाइव हम क्लासेस लेंगे या आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देना होगा इसके थ्रू हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।